हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। जहां तक हम बैंक फ्रॉड्स की बात करते हैं तो हमारे सामने नाम आते हैं किंगफिशर एयरलाइंस के केस में विजय माल्या का, या फिर पीएनबी का जो फ्रॉड है वहां पे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे नाम हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड हमारे सामने आ रहा है जहां पे सीबीआई ने बुक किया है एबीजी शिपयार्ड को, ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड साबित हो सकता है। और यहाँ पे लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बैंक फ्रॉड इन्वॉल्व है। पूरा केस क्या है, क्यों एबीजी शिपयार्ड के अगेंस्ट में ये केस बुक किया गया है और कितने समय से ये इशू चल रहा था, किस किस तरह के एलिगेशन हैं, पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। जहाँ तक इस पैसे की बात है 22,000 करोड़ की है, ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 28 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा इन्वॉल्व है। इसके अंदर एसबीआई, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे बड़े बड़े बैंक इन्वॉल्व हैं। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इसी पर्पज से अनअकैडमी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आपको 56 नंबर ऑफ टेस्ट एक साल के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं 4,000 की फ़ीस के साथ। इसी तरह से 28 नंबर ऑफ टेस्ट 6 मंथ के लिए 3,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। और यहाँ पे बेनिफिट आप सभी को पता है कि किस तरह से ये रहेगा। ओके, टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेटेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा। तो डेफिनेटली यू कैन ओके मेक योर प्रिपरेशन इंटेंस एंड टारगेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीजेस। अब हम आते हैं इस पूरे फ्रॉड वाले केस पे कि क्या यहाँ पे चार्जेस हैं एबीजी शिपयार्ड के अगेंस्ट में। देखिए, इसके रिगार्डिंग एसबीआई ने कंप्लेन जो है लॉन्च की थी 2019 में, और फिर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया। उसके बाद वापस अगस्त में एक और कंप्लेन लॉन्च की गई, और फिर उस पूरे केस को सीबीआई ने लगभग 1.5 साल तक स्क्रूटनाइज किया कि क्या यहाँ पे पूरा केसेस हैं, और इस साल फरवरी के अंदर यहाँ पे इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्योंकि सीबीआई को इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे फ्रॉड क्या इन्होंने किया है। जहाँ तक हम एक और इस एविडेंस की बात करें तो फॉरेंसिक ऑडिट इसकी की गई। फॉरेंसिक ऑडिट की जाती है कि कोई भी कंपनी है वो कहीं कोई फ्रॉड और इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट्स की जाती हैं। तो फॉरेंसिक ऑडिट की गई, और यहाँ पे ये पाया गया कि 2012 से 2017 के बीच में यहाँ पे जो भी पर्सनस इन्वॉल्व हैं जिनके अगेंस्ट में केसेस किए गए हैं, उन सभी ने मिलके काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ की, जैसे कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स, जिस पर्पस के लिए उनको पैसा दिया बैंकों ने, उसके अलावा दूसरे पर्पस में उस पैसे को यूज़ किया गया, या मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट की अगर हम बात करें। और यही देखते हुए फाइनली फिर 2016 के अंदर जो है इनका जो लोन अकाउंट था वो एनपीए में चला जाता है। एनपीए का मतलब है अगर कोई भी कमर्शियल लोन है उस पर 90 डेज़ तक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसकी ईएमआई या फिर उसका जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं चुका पा रहा है, तो वो एनपीए में चला जाता है। तो 2016 में इसको एनपीए किया गया, और फ्रॉड का केस 2019 के अंदर ये एसबीआई की कंप्लेन पे लाया गया। फंड्स को यूज़ किया गया फॉर अदर पर्पस, ओके, जिसके लिए बैंकों ने लोन दिया था उसके अलावा दूसरे पर्पस के लिए दिया गया। और यहाँ पे जो केसेस इन्वॉल्व हैं वो है आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस हैं, ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करने के यहाँ पे चार्जेस हैं। जहाँ तक हम पूरे पैसे की बात करें तो 28 बैंक्स का ये पूरा का पूरा 28 बैंक्स प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एसबीआई इनको लीड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी बड़े बड़े बैंकों का पैसा यहाँ पे उलझा हुआ है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक के हैं, आईडीबीआई बैंक के 3,500 करोड़ है, लगभग 3,000 करोड़ स्टेट बैंक के हैं। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी के भी करोड़ों रुपए यहाँ पे जो हैं उलझे हुए हैं। तो ये जो पूरा अमाउंट होता है जो कि एबीजी शिपयार्ड के ऊपर बकाया है, ये लगभग हो जाता है 22,800 करोड़ के आसपास। एबीजी शिपयार्ड एक बहुत ही जाना माना नाम रहा है, शिप बिल्डिंग कंपनी है, एक हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, और जो इसके शिप बिल्डिंग यार्ड्स हैं वो गुजरात के अंदर दो फैसिलिटीज़ हैं, दहेज और सूरत, यहाँ पे आपका रहा है। और एबीजी को ग्रांट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस ग्रांट किए थे कि आप वारशिप्स बना सकते हैं, इंडियन नेवी के लिए वेसल्स बना सकते हैं। 2011 में इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिले इंडियन नेवी के लिए, कैडेट ट्रेनिंग शिप्स इसने बनाए। उसके अलावा बहुत सारे, लगभग अगर हम देखें 165 वेसल्स बना चुका है। 46 जो है ओवरसीज़ कस्टमर, मतलब विदेशों के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी इसने वेसल बनाए हैं। तो काफ़ी जाना माना नाम रहा। लेकिन आप देखेंगे कि 2017 के अंदर ये जो कंपनी है इसने इंसॉल्वेंसी के लिए फ़ाइल किया कि हम जो है दिवालिया हो चुके हैं, वी आर नॉट एबल टू रिपे आर डेट, हमारा जो उधार है वो हम वापस से नहीं चुका सकते हैं। और इसी को लेके ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या रहा,
इतना जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट किया गया और फाइनली यहाँ पे 2019 में एसबीआई ने एक कंप्लेन की और उस कंप्लेन के बेसिस पे सीबीआई ने जो इंक्वायरी की, पिछले 1.5 साल से ये चल रहा है और अब इस साल फरवरी के अंदर सीबीआई ने यहाँ पे एफआईआर लॉन्च कर दिया है, रजिस्टर कर लिया है। और इसी को देखते हुए ये जो 22,800 करोड़ से भी ज़्यादा का ये जो फ्रॉड हमारे सामने आ रहा है, बैंक फ्रॉड, ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित होगा। क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं पीएनबी बैंक को जो फ्रॉड किया था मेहुल चोकसी और नीरव मोदी वाले केस में, वो लगभग 13,000 और कुछ करोड़ का था। तो ये उससे भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल। कैसे इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं कि जो फॉरेंसिक ऑडिट्स हैं उनको किया जाए, कॉरपोरेट गवर्नेंस पे फोकस किया जाए, जो क्रेडिट डिसबर्समेंट होता है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम समय आने से पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे फॉलो की जा सकती हैं, दिस इज़ द ओनली वे। और जहाँ पे भी फ्रॉड का केस अगर हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो लिटिगेशन है उसको पूरा करना और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए। सो दिस इज़ द ओनली वे। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ये इसका लिंक दिया हुआ है। कई बार लिंक अगर ओपन नहीं होता है, डायरेक्ट नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपके प्लान्स हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक उन बच्चों के लिए है जो चाह रहे हैं कि ओके वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, कि एक ही जगह पे बार बार अटक रहे हैं, ओके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे आंसर राइटिंग है चाहे प्रीलिम्स का स्कोर है। तो यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच अलॉट हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और आइकॉनिक पे अभी काफ़ी सारे ये ऑफर्स चल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप ये भी बेनिफिट ले सकते हैं। मेक श्योर वाइल गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग द कोड RBLive। और अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स हैं। ऑप्शनल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी फाइनल रैंकिंग हो, इंटरव्यू कॉल हो, सब में ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोन फैसिलिटी लिंक इज़ ऑल्सो देयर। और अभी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के ये आपके बैचेस चल रहे हैं, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। और हर संडे को आपका सुबह 11 बजे कॉम्बैट रहता है, ठीक है, इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। मेगा टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट।